प्रातः क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968 शनिवार को 5वें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। तुम बुलाते आए हो, हे भगवान आकर हमारा गाइड बनो, हमें रास्ता बताओ, हमको गाइड बन करके ले जाओ। अब गाइड कहाँ ले जाएंगे और गाइडेंस कहाँ के लिए मिलना है? गाइडेंस है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की। और तो कोई गाइडेंस होती है क्या? तो तुम जानते हो कि बाप ही आते हैं। ये तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति के जाने का रास्ता बताते हैं और समझाते भी हैं कि तुमको इस पुरानी दुनिया से फिर नफरत दिलाते हैं। ऐसी बात समझाते हैं जिससे तुम्हें नफरत आए। परंतु होता क्या है, आजकल कोई खूबसूरत है, कोई ये है, बात मत पूछो। वो ये नहीं समझते हैं कि ये चमड़ी सफेद है, हमारी चमड़ी सफेद है पर आत्मा तो काली है। समझा ना? तो काली आत्मा है तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? सोना 24 कैरेट है, तो उनको शरीर भरी कैसे मिलेगा 24? अरे वो तो बाहर की चमड़ी सफेद हो गई है ना, आत्मा तो काली काली है। और आत्मा से ही इससे काम चाहिए। तो देखो, जो सफेद चमड़ी के होते हैं उनको गरूर कितना रहता है अपनी सफेदी का, बात मत पूछो। आजकल सगाई होती है, कैसा चाहिए? सफेद चाहिए। खुद भले काला भूत हो पर चाहिए सफेद। तो ये तो मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं है कि हम ये क्या करते हैं और हैं हम क्या। है तो मनुष्य, ये तो ठीक है, पर है क्या? समझते कुछ भी नहीं, जानते हैं बिल्कुल नहीं जानते। और उनको कहा ही जाता है नास्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक, नास्तिक माने जो अपने बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। उनको कहा जाता है नास्तिक। नहीं जानते हैं, नहीं जानते।
न बाप को जानते हैं, न बाप की रचना को जानते हैं, तो क्या कहेंगे? मनुष्य होते हुए भी नहीं जानते हैं। तो ये बात मनुष्य होकर के तो जानना चाहिए ना। अगर नहीं जानते हैं तो जानवर से भी बदतर हुआ। क्योंकि चोला तो भले मनुष्य का है। तो देखो, बाप आते हैं, कितना तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कहते हैं तुम अपने दिलों से पूछो, हर एक अपने दिल से पूछे। कहां तक मेरे भूत निकले हैं और मेरे दिल में कहां तक सफाई है। और कहां तक हम अपन को आत्मा समझकर चलते हैं। हमारा मोस्ट बिलीवर्ड, अरे जो आधा कल्प के भूत हैं, 5 भूत ये रावण के, तो इस रावण के ऊपर हमको जीत कैसे पहनाते हैं मोस्ट बिलीवर्ड बाप? वो युक्ति से बताते हैं। युक्ति तो बताई ना पीछे, अंतर्मुखता की। अंतर्मुखता से सिर्फ ये याद की यात्रा ठहरेगी। याद का बल आएगा, योग बल। तो बल तो चाहिए ना। बहिर्मुखता से तो बाहर की दुनिया में ही बुद्धि जाएगी। भाई इस समय में सबसे बलवान कौन है? कहेंगे भाई अमेरिका बलवान है। अब नाम ही है अमेरिका। मेरी है क्या अमेरिका? समझा ना? अब ना अमेरिका के पास धन दौलत तो बहुत है, वगैरह वगैरह। और इस धन दौलत की बात में कोई शारीरिक बलवान होने की तो बात नहीं है। और ये धन दौलत, ये पैसा जिससे धन दौलत कहते हैं, ये सभी कौन से काम में लगाए हैं अमेरिका ने? है धन की पावर है, जास्ती किस में खर्च की है? बॉम्ब बनाने में। तो ये ढेर के ढेर बॉम्ब्स हैं। तो वो स्थूल धन से वो बॉम्ब्स बनाए। तो मीठे बच्चों, तुमको बाप आकर के कौन सा बल देते हैं? तुमको तो ज्ञान का बल देते हैं। तो ज्ञान में बल कैसे है?
उनमें बल है शारीरिक बल, देहभान की, बुद्धि का। और ये सबको मारने के लिए बनाना, उनकी बुद्धि में ये है कि इनको मारे कैसे, इनके ऊपर कैसे विजय पाए। तो तुम तो रावण के ऊपर, अनेक मतों के ऊपर विजय पहनते हो, जिन्हें कहते हैं 5 विकार। बुद्धि की विकृति है, जिनके ऊपर जीत पहनने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। और तुम कोई छोटे मोटे मालिक नहीं, तुम इतने बड़े विश्व के मालिक बनते हो कि बच्ची तुम्हारे ऊपर कोई भी जीत नहीं पा सके। तुम्हारे ऊपर है, क्यों नहीं जीत पा सके कि बच्ची तुम्हारे में तो प्योरिटी की पावर है ना, तुम तो प्योर है ना बिल्कुल ही। और तुमको राज्य किसने दिया है? तुमको राज्य देने वाला निराकार, जो सदा निराकार है, या साकार निराकार का मेल है, जिसे बाबा कहा जाता है, बाबा ने दिया। तो तुमको जब बाबा सर्वशक्तिमान ने राज्य दिया, और युक्ति बताए करके दिलाया है, तो ताकत किसकी है? युक्ति बताने की, निराकार की या साकार की? दोनों की। अच्छा, जड़ देह में भी ताकत होती है युक्ति बताने की, रास्ता बताने की। रास्ता बताने वाला कौन है? हाँ, एक है, अनेक आत्माओं को नहीं कहेंगे। तो वो जीत पहनने की युक्ति बताते हैं। और बेहद के बाप का वर्षा मिला हुआ है, ऐसा वर्षा मिला हुआ है कि आधा कल्प कोई छीन नहीं सकते। देखो तो तुम बच्चों को तो कितना सुख मिलता है? तुम माने एक बच्चे की बात है कि ढेर बच्चों की बात है? हाँ, कितना सुख मिला हुआ है? हाँ, 3/4 हिस्सा तुमको सुख मिलता है, और दूसरे धर्म वालों को है आधा सुख आधा दुख मिलता है, उसमें भी नंबरवार है। तो तुम्हारे सिवाय इतना सुख का वर्षा, हाँ, और कोई को तो मिलता नहीं।
इस सुख का वर्षा बाप से मिलता है। तो सुख युक्ति के आधार पर मिला, युक्ति बताने वाले ने आकर युक्ति बताई तब मिला, या बिना युक्ति के मिला? युक्ति बताई तो मिला। पहला पहला वर्षा क्या मिलता है? सुख का या शांति का? पहला वर्षा है ही शांति का है। अभी संदेश भी दिया, निराकार भी, जो सदा निराकार है वो तो क्या बोला? रिटायरमेंट लेके बैठता हूं, बैठ गया है। और जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो भी वैराग में आ गया कि राग बना हुआ है बच्चों। हाँ, तो शांति का वर्षा बताया है। जो किसने बताया? बताने वाला फिर कौन? जो सदा शांत आत्मा है, शांत है। कौन? शांत आत्मा कौन है? वो तो शांत है, लेकिन युक्ति बताने वाला है। ऐसी आत्मा कौन है जिसको साक्षात्कार से शांति की युक्ति बताई कि शांत रहो, कोई कुछ भी करे लेकिन तुम शांत रहो। बाकी उनको इतना धन मिलता है, तो तुमको जो धन मिलता है सूक्ष्म ते सूक्ष्म बाप से, तुमको क्या बनने का है? अभी देखो तुम क्या हो। अशांत, और क्या बनने का है? थोड़ा विचार तो करो ना। अभी वो विचार करने की शक्ति ही नहीं है। कब तक शक्ति नहीं आएगी? जब तक वो शांति के सागर में सदा रहने वाला जो बाप है बहुत प्यार से उसे याद न करे, और दूसरी बात स्वदर्शन चक्रधारी न बने। बाकी बाहर की दुनिया में तो कोई मनुष्य इस बात को नहीं जानती है कि ये विष्णु को सुदर्शन चक्र क्या दिया है। बस वही काम क्रोध की बात है, और वो क्रोध की निशानी दिया है। हथियार लगाए दिया है, चक्कर घुमाओ, सबका सिर काटो, ये काटा वो काटा ये किया, समझा? तो वो तो है ही निशानियां। और ऐसे तो वो सिख लोग है ना, बहुत ही है ना बच्चे, वो भी तो डाल देते हैं। वो जो एक अकाली होते हैं ना, वो तो बहुत क्रोधी होते हैं, समझे? ये उनके पास ये हथियार बतियार रहता है, खोखरी रहती कि नहीं?
कटारी, और छोटी सी कटारी नहीं, जब जरूरत पड़े तो बड़ी तलवार भी रहती है। तो वो सब कुछ धारण करते हैं, और वो जरूरत पड़े तो कुल्हाड़ा भी ले लेते हैं। उनके पास सारे हथियार रहते हैं। तो ये निशानियां दी हुई हैं कि ये हथियार किस लिए है, पहनने के लिए है। 20 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो ये निशानियां है ना, है? यहाँ ही इस पुरानी दुनिया में जब लड़ाई वगैरह होती है तो वो अपने हथियार निकाल करके वो बड़ी तीखी मार मारते हैं। मार बहुत तीखी लगती है, समझा ना। तो वो उन्होंने उसको सुदर्शन चक्र समझा है कि वो भी चक्कर है। अब बाप कौन से चक्कर की बात बताते हैं, है? अपनी आत्मा का चक्कर, अनेक जन्मों का ज्ञान का चक्कर घुमाना है, या स्थूल हथियार धारण करके वो मारा मारी करनी है। तो वो स्थूल हथियार पहन लेते हैं, समझा ना। और वो तलवार भी वही रखते हैं साथ में, और बहुत हथियार रखते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, समझे। तो वो देखो क्रोध की निशानी है। जो बाहरी दिखावे के हथियार हैं वो क्या हैं, क्रोध की निशानी है। तो वो क्रोध की निशानियां उनके पास रहती हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी ये बात समझना चाहिए कि हमारे पास ये जो पूरे आधा कल्प के जो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, वो हमारे में ये भूत हैं जिन्होंने हमको एकदम पट्ट में डाला पड़ा है। और अभी तुम ही तो ना बच्ची, तुम ही हो ना, तुम खुद कहते हो बाबा, और तुम ही तो वो ही हो ना जिन्होंने हमको राज्य दिया था, है? राज्य देने वाला एक या दो है? हाँ, एक युक्ति बताने वाला और एक युक्ति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बताते तो हैं, लेकिन राज्य जो है वो तब ही मिलता है जब युक्ति को पूरा धारण कर। तो बाबा कहते हैं अरे बच्चे, युक्ति को पूरा धारण करने वाले तुम ही तो हो ना, है? कौन?
जो युक्ति है वो दुनिया में सारे कार्य कौन सी पावर से होते हैं? पवित्रता की पावर से होते हैं। तो जिनकी पवित्रता से ये राज्य दिलाया था, परंतु अभी अपनी हालत तो देखो। और इस जन्म में खास लास्ट जन्म में अपनी हालत तो देखो, और दूसरे जन्मों में भी अपनी हालत देखो। क्योंकि दूसरे जन्म में तो तुम ये अमर लोक के लिए बहुत ही पुरुषार्थ करते रहे। नहीं तो मनुष्य मात्र को भले कितना भी भक्ति करते रहे, कितना भी वो करते हो, ये भूत कभी कोई नहीं निकाल सकते। समझे? देखो है ना, वो भाई शंकराचार्य है, कितना क्रोधी। तो निशानी क्या हुई? जिसमें क्रोध होगा उसमें बीज होगा कि नहीं? काम का काम का बीज जरूर होगा। तो सदैव इस बात पर विचार करो। इसलिए बाप कहते हैं अंतर हो करके, अंतर्मुख हो करके घर में जाओ, और फिर अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर देखो, हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं है। उसमें भी खास कौन सा भूत? काम का भूत, कामना का भूत। कोई से दिल तो नहीं लगती है। बाकी पहने वो आके हमारे साथ गंध करे, तो ऐसा हुआ तो वो तो एकदम चट्ट खाते में चले जाएंगे। तो वो मुंह भी उनका देखना अच्छा नहीं है तुम बच्चों को। ओम शांति।